हाँ भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जितने भी स्टूडेंट्स ऐड हो गए हैं क्लास के अंदर, आप लोग एक बार अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट है जो अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। नाम और उसके आगे प्रेजेंट लिख दीजिए ताकि कौन कौन लोग प्रेजेंट हैं ये रिकॉर्ड हो सके। चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट, सिर्फ इतना ही मेंशन करें। जो भी बाद में कोई भी क्लास के अंदर ऐड हो रहा है वो सब लोग भी अपना नाम और प्रेजेंट ऐड कर दीजिए। जो जो भी ऐड होता जा रहा है, देखिए अपन जो पढ़ रहे थे अभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके अंदर अपन फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली। ठीक है, तो जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, इसके अंदर देखिए जो बेसिकली जो ये कवर कर रहे हैं इसके अंदर, तो जो जो चीज़ें कवर हो रही हैं मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके है इंट्रोडक्शन टू द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्ट यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपिटेंस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे होगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टीम, जो प्रोजेक्ट मैनेजर बनाता है वो किस तरीके से टीम बनाता है, क्या क्या पैरामीटर यूज में लेता है, कौन किसका भाई स्पेसिफिक पर्टिकुलर और कोई जो स्पेशलिस्ट होता है टास्क स्पेशलिस्ट और उसके अकॉर्डिंग कैसे जनरेट करता है। फिर सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन और एस्टिमेशन एफर्ट, और ये जो आपने देखा था एलओसी के एलओसी एफपी वाला जो है वो जो जिसके अंदर एस्टिमेशन होता है, कॉस्ट एस्टिमेशन और एफर्ट एस्टिमेशन, ये चीज़ें इसके अंदर बेसिकली थी। अब देखिए इसके अंदर एक दो चीजें हैं और इसका ओवरऑल सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के अंदर कि जो हम बात करते हैं कि एसडीएलसी की बात करते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे फेजेस होते हैं। तो उसके अंदर देखिए हमने डिस्कस किया कि दो तरीके की एक्टिविटीज इसके अंदर होती हैं। दो तरीके की एक्टिविटीज जो हैं उसके अंदर एक तो होता है फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, और एक जो दूसरी एक्टिविटी होती हैं वो होती हैं हमारी अम्ब्रेला एक्टिविटीज। ठीक है, तो देखिए जो प्रोसेस मॉडल जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस फ्रेमवर्क है, जो आपका प्रोसेस मॉडल है प्रोसेस फ्रेमवर्क, उसके अंदर दो तरीके की एक्टिविटी होती है। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई हैं। प्रोसेस जो मॉडल होता है, प्रोसेस मॉडल के अंदर जैसे कि आप देखिए प्रोसेस जो मॉडल होते हैं, जैसे आपको अगर बात करें कोई एसडीएलसी मॉडल, और जो एसडीएलसी मॉडल के अंदर अगर आपको बात करें कि प्रोसेस मॉडल, तो प्रोसेस मॉडल होता है उसके अंदर दो एक्टिविटी होती है, फ्रेमवर्क एक्टिविटी और अम्ब्रेला एक्टिविटी। अब आप जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी की बात कर रहे हैं वही एसडीएलसी लाइफ साइकिल के अंदर होता है। जैसे कि देखिए आप एनालिसिस, डिजाइन, एनालिसिस डिजाइन, कोडिंग और टेस्टिंग, यही चीजें, एनालिसिस डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग, ये सारी चीजें उसके अंदर आपको रहती हैं। तो हर मॉडल के अंदर जब इससे रिलेवेंट ही चीजें रहती हैं, जैसे आपने वाटरफॉल देखा, उसके अंदर एनालिसिस हो गया, फिर डिजाइन हो गया, फिर कोडिंग हो गया, फिर टेस्टिंग हो गया।
और इसके अलावा फिर मेंटेनेंस, डिप्लॉयमेंट, इंस्टॉलेशन, इंटीग्रेशन, ये काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें भी हो सकती हैं उसके अंदर, कोई इशू नहीं है। और इससे पहले जैसे आपने इसके अंदर फ्रेमवर्क एक्टिविटी दिया हुआ, कम्युनिकेशन हो गया, प्लानिंग हो गया, ये आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप कम्युनिकेट किया आपने कि भाई मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, मेरी कंपनी को प्रोजेक्ट चाहिए, उसके लिए हमने एचआर और वो रखे होते हैं। तो वो दूसरी कंपनीज से या फॉरेन कंपनीज से वो टाई अप रखते हैं और वो प्रोजेक्ट लेके आते हैं। अलग-अलग इसके पैरामीटर्स होते हैं, आपकी कंपनी की रेपो और आपका जो बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट और डील्स, पहले कितने प्रोजेक्ट पे काम किया है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आपने कितना काम किया, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड रहती हैं। और प्लानिंग वाला जो पार्ट है, इसके अंदर जो बेसिकली जो चीज़ें आती हैं, वो आती हैं वो जो काम आपको मिल चुका है उसकी प्लानिंग क्या होगी? मतलब हमने जैसे कि डिस्कस किया कि भई उसका एक्शन प्लान क्या होगा, उसके स्कोप क्या होंगे, उसकी डेडलाइन क्या होगी, उसके अंदर कितना क्या कॉस्ट एस्टिमेशन होगी, सब चीज़ें आती हैं। तो वही प्लानिंग उसकी, मतलब पहले ये काम हम ऐसे करेंगे, इस काम को इस तरीके से करेंगे, उसकी पूरी एक्शन प्लान है वो इसके अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें आपने हर मॉडल में पढ़ी, जो आपने एसडीएलसी के जो मॉडल पढ़े थे, उसके अंदर यही आपने सारी चीज़ें पढ़ी थी। चाहे वो आपने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा हो, चाहे इंक्रीमेंट मॉडल पढ़ा हो, चाहे आपने प्रोटोटाइप के अंदर पढ़ा हो, इससे रिलेवेंट ही, मतलब वही कोई प्रोटोटाइप मोक बना रहे हैं आप, या मोकअप बना रहे हैं, या फिर आपने रैपिड मॉडल होता है, रैड मॉडल, सॉरी, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल पढ़ा हो, और स्पाइरल मॉडल आपने पढ़ा, तो वो भी इससे रिलेवेंट। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये फ्रेमवर्क एक्टिविटी। अच्छा, इसके साथ ही दूसरी तरीके की जो एक्टिविटी हैं, ये है अम्ब्रेला एक्टिविटी। ये सारी हैं रिस्क मैनेजमेंट से रिलेवेंट। प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे रिस्क को मैनेज किया जाए, क्या-क्या उसके अंदर आपके जो क्वालिटी के क्या-क्या पैरामीटर्स रहेंगे, क्वालिटी कितनी अचीव होगी, ये सारी चीज़ें हैं, ये अम्ब्रेला एक्टिविटी। तो आपको मैं ये जो बताना चाहता हूँ कि आपने एसडीएलसी में जो-जो मॉडल्स पढ़े हैं, वो आपके फ्रेमवर्क एक्टिविटी में आएँगे। और अगर आपको प्रोसेस की बात की जाए, तो प्रोसेस के फ्रेमवर्क की बात की जाए, तो उसके अंदर हम फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ और अम्ब्रेला एक्टिविटीज़, ये दोनों चीज़ें हम कवर करते हैं उसके अंदर, ठीक है? जो पार्टिसिपेंट अभी लेट ऐड हो रहे हैं, वो सब लोग अपनी अटेंडेंस लगा देना, है ना? अब हम जो डिस्कस कर रहे थे पिछले टर्न पे, हमने रिस्क से रिलेवेंट काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो हमने डिस्कस की हैं। तो इसके अंदर देखिए, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक वीडियो, उसको आप एक बार देखिए। अ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, उसकी वॉल्यूम का कोई इश्यू नहीं है, आप लोग एक बार उसको देख पाएँ।
देखिए एक वीडियो था शायद किस नाम से है वो वीडियो, बाकी बहुत ही अच्छा वीडियो और आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसी को कवर कर रहा था वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो था जो मैंने देखा था उसका। या तो मैं देखता हूँ उसको, मेरे को मिलता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर रहा था अभी शायद, कि प्रोजेक्ट मैनेजर किस तरीके से अपने जो लीड प्रोजेक्ट जो लीडर्स हैं उनको डेवलप करता है, अपनी टीम को किस तरीके से लीड करता है, और उसके सारे एस्पेक्ट जो थे वो उसके अंदर डिस्कस किए हुए थे। तो चलिए देखते हैं एक बार, अगर वो मुझे मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। एक बार हम कुछ और चीज़ देखते हैं इसके अंदर। जैसे ही वो मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो एक बार, शायद वो मिस हो गया कहीं पे या तो हो तो मैं देख के एक बार फिर से आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा वीडियो था अभी। तो जो वो वीडियो है वो एक बार मैं देखूंगा, देख के ही आपको बता पाऊंगा, तो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। तो हम एक दो चीज़ें और उसके अंदर जो डिस्कस करते हैं, जो कि उसके अंदर भी बताई हुई हैं, आपकी फर्स्ट यूनिट के अंदर भी हैं। तो जैसे कि आपको जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं, जैसे कि अंदर जो कौन कौन से हम चार्ट्स जो हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि पता लग जाता है भाई किस चार्ट के अंदर हम किस तरीके से करेंगे, और कौन से चार्ट जो आपने उससे पहले पढ़े हुए हैं, कुछ चार्ट्स आपने पढ़े हुए हैं। तो इसके अंदर आपका आता है जैसे गांट चार्ट है, इसके अंदर इसके जो मेनली ये देखिए इस तरीके से चार्ट बनता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके अलग अलग वीक्स दिए हुए हैं, जैसे अलग अलग एक्टिविटीज हैं। प्लानिंग हो गया, प्लानिंग, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिलीवरी। अब इसके अंदर एनालिसिस वाला पार्ट था वो इसी के अंदर ही है भाई। अभी एनालिसिस वाला जो डिजाइन है इसके अंदर यानी कि डिजाइन से जस्ट पहले वाला पार्ट आता है। अब कुछ कुछ एक्टिविटीज हैं, कई बार एक्टिविटीज जो शो होती हैं ये एक रफ रफ आइडिया है। ठीक है, तो इसी के अंदर आपको एक्टिविटी ऐड करनी है कि भाई उसके अंदर कम्युनिकेशन, फिर प्लानिंग, फिर एनालिसिस, फिर डिजाइन, फिर कोडिंग, टेस्टिंग और ये डिलीवरी। तो इसके अंदर आप लोग जैसे कि अलग अलग वीक्स हैं, ये फर्स्ट वीक है, ये सेकंड वीक है, ये थर्ड वीक है, ये फोर्थ वीक है, ये फिफ्थ वीक है, ये सिक्स्थ वीक है, ये सेवन्थ वीक है, ये एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इस तरीके से अलग अलग वीक्स दिए हुए हैं। अब आपने ये जो प्रोजेक्ट है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो ये इस प्रोजेक्ट के लिए जैसे कि हेनरी जो है उसने क्या किया, उसने इस तरीके के चार्ट दिए कि भाई ऐसे आप एक रफ जो डायग्राम है, ग्राफिकली आप इस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करेंगे ताकि आप उस चीज़ को इजीली समझ सकें, आपको बार बार उसके अंदर ज़्यादा डेटा को देखने की ज़रूरत नहीं रहे हो रही है। तो देखिए इसके अंदर जो प्लानिंग वाला पार्ट है, प्लानिंग वाला पार्ट, वो प्लानिंग का पार्ट है, वो शुरू के 3 वीक चला। मतलब फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक, ये 3 वीक उसके प्लानिंग वाला पार्ट ही चला उसके अंदर। तो जो प्लानिंग है उसके अंदर 3 वीक में प्लानिंग में सब कुछ है, कम्युनिकेशन भी हो गया उसका, और कौन प्रोजेक्ट कितना चलेगा, कैसे चलेगा, किस किस तरीके से होगा, क्या क्या उसके अंदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, और ये ठीक है। इसके अंदर एक फेज जो एनालिसिस वाला फेज है वो दिया हुआ नहीं है, आप चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं आप उस फेज को। ठीक है, तो वो हम मान के चलते हैं कि या तो वो प्लानिंग वाले पार्ट के अंदर ही है एनालिसिस वाला, कि उसके अंदर सारे जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, जो भी फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं और जो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स है, वो सारे रिक्वायरमेंट इसी के अंदर दी हुई है, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट। अब उसके साथ में ही देखिए ये शुरू के 3 वीक का काम है। अब 3 वीक के अंदर इस काम को करना है। अब हो सकता है कि ये काम 2 वीक में हो जाए, हो सकता है ये काम 3 वीक से थोड़ा ज़्यादा हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट है, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसके अंदर जो मैनेजर्स होते हैं या मैनेजमेंट जो कमेटी होती है, वो सारी की सारी उसी के अकॉर्डिंग ही इसको
आगे प्रोजेक्ट के अंदर आगे मैनेज करती है कि भाई हमको कौन से फेज में क्या बढ़ाना है, कौन से फेज में क्या कम करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे अब हम डिजाइन फेज की बात करते हैं, डिजाइन फेज चालू हुआ है 3rd वीक के अंदर, तो ये प्री डिफाइंड है पहले से ही कि भाई इसके अंदर कि ये 3rd वीक में चालू होगा और इसके 3 वीक होंगे, 3rd, 4th और 5th, ठीक है। तो ये 21 डेज का ये एक रेशियो है। तो 21 डेज के अंदर ये 3 वीक के अंदर ये काम इस तरीके से होंगे। अब ये जो डिजाइनिंग का जो फेज है, ये फेज आप हो सकता है प्लानिंग के साथ ही चला रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि ये काम एक अलग टीम कर रही है, ये काम एक अलग टीम कर रही है। हो सकता है इसके अंदर कुछ मेंबर कॉमन हो, लेकिन ये फेज अलग फेज है, तो आप इसके साथ भी आप इसको डाल सकते हैं। तो ये एक कंपनी का ओवरऑल सिनेरियो है। इस कंपनी के ओवरऑल सिनेरियो के अंदर किस तरीके से काम हुआ है, वही इसने हेनरी ने ग्राफिकली दिखाया है, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग, जो डिजाइनिंग फेज है ये खत्म हो गया, अब इसके बाद कोडिंग फेज चालू हुआ, तो डिजाइनिंग के जस्ट बाद में ये चालू हुआ, ठीक है। इसका एक एक मतलब ये भी है कि जब हमारी डिजाइनिंग ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगी, तभी हम उस फेज को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। मतलब हमारी डिजाइनिंग के अंदर जितने भी डायग्राम्स थे और ये सब, मतलब जो भी स्टेट चार्ट डायग्राम, डीएफडी, सीएफडी, आर्किटेक्चर डिजाइन, पूरी की पूरी क्लास ऑब्जेक्ट डायग्राम, जिसके बारे में भी हमको जो जो प्रोजेक्ट बनाना है, वो सारे जो डिजाइनिंग है, वो एक बार वो डिजाइनिंग जो कंप्लीट हो जाएगी, उस डिजाइनिंग के कंप्लीट होने के बाद में ही हम कोडिंग चालू करेंगे। और फिर कोडिंग के भी जो जो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, उन अलग अलग मॉड्यूल्स के थ्रू ही ये काम किया जाएगा। तो ये इसके अंदर था। जैसे हमने इसके अंदर फिर सेम वही कोडिंग वाला जो पोर्शन है, वो भी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर 3 वीक का दिया हुआ है कि भाई ये 3 वीक के अंदर इसकी कोडिंग होगी। अब आप एक चीज देखिए, कोडिंग के साथ साथ में ही हमने टेस्टिंग वाला पार्ट है वो चालू कर दिया जस्ट दूसरे वीक से ही। मतलब एट द स्टार्टिंग ऑफ द 7th वीक वी हैव स्टार्टेड द टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग के अंदर ये किस चीज की टेस्टिंग हो रही है? कोडिंग पूरी कंप्लीट हुई नहीं है, लेकिन टेस्टिंग की चीज, तो सेम टेस्टिंग जो है, हमने कुछ मॉड्यूल्स हैं वो टेस्ट कर लिए। जैसे हमारी टेस्टिंग अलग अलग होती है, टेस्टिंग के अंदर हम यूनिट टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, उसकी टेस्टिंग कर ली हम, उसके बाद में हम देखते हैं वो कि भाई ओवरऑल, जैसे कि यूनिट के बाद में इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई, या फिर कोई अल्फा बीटा टेस्टिंग, और ये सब ये सारी चीज़ें तो जैसे कि पैरेलली चलती रहती हैं कि भाई एक एक मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, आप उसकी टेस्टिंग कर लो। फिर उसके बाद में और भी काफ़ी सारी, जैसे आपने इंटीग्रेशन, रिग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, और काफ़ी सारी टेस्टिंग पढ़ी है। तो ये साथ में क्या है, उसके साथ में ये ऐड होती रहती है, सारी की सारी चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो ये टेस्टिंग वाला जो फेज है, ये इसके साथ में पैरेलली चालू हो गया है, टेस्टिंग फेज। तो इस इसके अंदर आप ये देखिए, ये भी, इसको भी 3 वीक का टाइम दिया है कि भी इस 3 वीक के अंदर ये कंप्लीट होगा। और फिर लास्ट में ये जो अलग अलग फेजेज है, जैसे इसके अंदर डिलीवरी जो बताया हुआ है एक फेज, डिलीवरी, डिप्लॉयमेंट, या फिर आप मेंटेनेंस, और ये इस तरीके के फेजेज हैं। इनको, ये डिलीवरी का फेज है। डिलीवरी का फेज का मतलब है इसको डिलीवर करना है, तो जो फाइनल टच दिया जाता है उसके लिए 1 वीक का टाइम है। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को 10 वीक्स में डिवाइड किया गया है। और ये जो एक्टिविटीज है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक एक्टिविटी चल रही है तब भी हम दूसरा एक्टिविटी चालू कर सकते हैं, एक एक्टिविटी खत्म हो गई तब भी हम, तो वो अलग अलग सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से। तो ये जो पूरा का पूरा हेनरी ग्रांट चार्ट है, इस चार्ट को इस तरीके से हम ग्राफिकली देख के ही समझ सकते हैं, क्योंकि जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग चीजें ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो एक तो ये जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स के अंदर ये चार्ट हो गया। इसके अलावा एक पर्ट चार्ट है, पर्ट, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड द रिव्यू टेक्निक। ये आपने पर्ट वाला भी खूब नाम सुना है आपने, जैसे हेनरी गांट और पर्ट चार्ट, और ये आपने आपने 2-3 चीजें जो जो बार डायग्राम और ये आपने देखे हैं, तो उसके अंदर, तो इसके अंदर जैसे कि जो आपने ये वाला चार्ट है, पर्ट चार्ट है। तो इसके अंदर प्रोग्राम, जो पर्ट का मतलब होता है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, मतलब आपका प्रोग्राम के बारे में ओवरऑल सिनेरियो देता है। ये भी एक एक्शन प्लान को दिखाता है, एक ग्राफ है जो कि एक पर्टिकुलर एक्शन प्लान को दिखाएगा कि भाई इस तरीके से एक्शन होगा। ये आपने बहुत से ये नाम सुना हुआ है, ये डायग्राम भी आपने देखे हुए हैं। आपने ये डायग्राम देखा है, मैं आपको बताऊं ये आपने कहाँ देखा? ग्राफ के अंदर आप लोगों ने जब भी, जो आपने सिंगल सोर्स पाथ प्रॉब्लम और मल्टीपल सोर्स पाथ प्रॉब्लम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर वगैरह आपने निकाले होंगे, उसके अंदर आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी। या फिर आपने डीएसए के अंदर, ये डीएसए में ये चीज़ें हम करते हैं, डीएसए डा,
का और इनमें हम ये चीज़ें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। देखिए पर्ट चार्ट के अंदर, पर्ट चार्ट के अंदर ये भी एक तरीके का आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, इसके अंदर आप जो देखते हैं तो इसके अंदर जैसे कि एक कोई पर्टिकुलर जैसे स्टेज है, ठीक है, इस स्टेज से आप दूसरी स्टेज पे गए हैं, ये यहाँ पे जैसे कि आप ये स्टेज देखिए, ये स्टेज है एक, इस स्टेज से आप दूसरी स्टेज के ऊपर जा रहे हैं, इस स्टेज से आपने दूसरी स्टेज के ऊपर किया, तो इसको आप कह रहे हैं कि 5 दिन लगेंगे। अब यहाँ पे इस डेस्टिनेशन से, इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से जब आप यहाँ से लेके और यहाँ पे जाएंगे, इस स्टेज के ऊपर जाएंगे, तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो आपको 5 दिन लगेंगे। और यहाँ से लेके इस स्टेज से लेके 20 जो एक स्टेज है, ये एक इस स्टेज से लेके और आप यहाँ पर जाएंगे तो इसका आपको 1 दिन लगेगा। ये एक 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 तो ये आपका पाथ है, ये पाथ बता रहा पार्ट के थ्रू। एक तो इस तरीके से बन सकता है एक प्रोग्राम, तो जैसे कि इस तरीके से बनेगा। अच्छा, उसमें टोटल ड्यूरेशन क्या रहेगा, इस स्टेज से लेके इस स्टेज पे आप जब जाएंगे तो उसके अंदर 5 दिन लगेंगे, इस स्टेज से लेके इस स्टेज पे जाएंगे तो आपको 1 दिन लगेगा। मतलब टोटल इस इवेंट से लेके इवेंट 10 जो है, इस इवेंट से लेके इवेंट 40 के ऊपर जब आप इस पाथ के थ्रू जाएंगे तो आपको टोटल 6 डेज लगेंगे इसके अंदर यहाँ पे आने में। तो ये एक प्रोग्राम है, ये एक पाथ मानो आप चाहे, या फिर एक दूसरा प्रोग्राम आप इसको मानो। अब सेम सिनेरियो एक दूसरा सिनेरियो है, तो इसके अंदर ये क्या सिनेरियो है, इस सिनेरियो में इस स्टेज से आपको इस स्टेज के ऊपर आना है और फिर इस स्टेज से आपको इस स्टेज के ऊपर जाना। मतलब वही स्टेज जो आपने अलग तरीके से कवर की, वो आप एक इस तरीके से भी कवर कर सकते हैं। मतलब ये गोल अचीवमेंट की बात है। मतलब आप एक प्रोग्राम है उसको इस लेवल पे पहुंचाना चाह रहे हैं, इसके खूब सारे तरीके हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो इसके खूब सारे तरीके हैं। तो एक तरीका तो ये वाला है कि इन इन मॉड्यूल्स को फॉलो किया जाए और इस काम को किया जाए। एक जो दूसरा तरीका है इसका, वो ये वाला तरीका है कि आपको इस मॉड्यूल्स को, इस वाले मॉड्यूल्स को फॉलो किया जाए। और ये अब आपको जैसे पता चल रहा है कि आप थ्रो द ए एंड सी जाएंगे तो आपको 6 डेज लगेंगे, ये एक प्रॉब्लम है। थ्रो द बी एंड डी जाएंगे तो आपको 7 डेज लगेंगे। तो ये पाथ है, थोड़ा ही टिपिकल है। अब आपको इसमें से क्यों सेलेक्ट करना है, किस तरीके से सेलेक्ट करना है, इसकी अलग अलग मतलब तरीके से हम सोच सकते हैं कि अलग अलग अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, और ये वाला पाथ इसके अंदर ये सिक्योरिटी है और ये क्या क्या उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो ये हम देखते हैं। ये अनिशा पूछ रही है कि व्हाट आर दी नंबर्स रिप्रेजेंट, एक्चुअली दीज आर द इवेंट्स, इवेंट्स हैं भाई। ये एक चार्ट लिया गया इसमें इवेंट्स हैं। ये इवेंट मतलब ये एक स्टेज है, ये कोई नंबर है, ये पर्टिकुलर किसी चीज़ को नहीं बता रहा है, ये एक इवेंट को बता रहा है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेबलिंग है, जैसे आपने ग्राफ में लेबलिंग पढ़ी है वो ही है, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं, एक इवेंट है। मतलब आपका इनिशियल लेवल पे आपका ये काम है। अब आपको मान लो कि अब आप बात करते हैं कि मुझे इनहेरिटेंस करनी है, तो इनहेरिटेंस के लिए आप ये वाला प्रोग्राम इस तरीके से कर सकते हैं। ये वाली लैंग्वेज काम में लेना चाहते हैं तो आप पहले ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे। आपको 2 क्लास को इनहेरिट करना है, 3 क्लास को इनहेरिट करना है, पहले ये काम करेंगे फिर ये काम करेंगे। उसी तरीके से जैसे कि आप चाहें तो इसके अंदर दूसरा मेथड इम्प्लाई कर, ये करके दूसरी लैंग्वेज काम में, मतलब ये तरीके बताए हुए। तो ये लेबलिंग है, लेबलिंग, ठीक है अनिशा, लेबलिंग है। इसका मतलब ये कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर, कुछ कोई पर्टिकुलर चीज को नहीं बता रहा है, ये लेबल है। मतलब एक इवेंट है, यहाँ से लेके आप आगे गए, यहाँ से लेके आगे गए, मतलब फेजेस बता रहा है। फेज जो है ये एक रेंडम उठाया हुआ डायग्राम है, तो ये एक फेज बता रहा है, ठीक है। ये नंबर कुछ वो शो नहीं कर रहा है। तो ये जैसे कि उसके बाद 40 पे आ गए, फिर उसके बाद हमारे को पता है कि हमको यही प्रोसेस फॉलो करना है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इस डायग्राम के रेफरेंस में सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई हमारे पास 2 तरीके हैं इस प्रोग्राम को निकालने, क्योंकि आप एक प्रोग्राम को 20 तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहे तो उसको एक बड़े तरीके से भी लिख सकते हैं, एक छोटे। आपने खूब किया है ऐसा काम, खूब किया आपने इस तरीके का काम कि आप एक प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से लिखने का आपने, ठीक है। तो वो सारे आप आपने देखा भी है किस तरीके से आप रिकर्सन के प्रोग्राम को, और किस तरीके से आप चाहे तो क्लास बना के कर सकते हैं, चाहे तो बिना क्लास के डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपने किया है। तो यही वही सारी चीजें हैं ये, कि भाई आप किस किस तरीके से इस काम को करते हैं। तो ये डायग्राम यही शो कर रहा है कि जैसे आप ये इसमें सिर्फ 2 ही पाथ बताए हुए, ये वाला पाथ चले जाओ, चाहे ये वाले पाथ को यूज में ले लो, फिर उसके बाद हमारे पास यही पाथ है, उसके 3 दिन लगेंगे। तो जैसे कि अब हम बात करते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या कम से कम टाइम में हमें अगर उस गोल को अचीव करना है, तो हम क्या लेंगे, हम चालू करेंगे कहाँ से,
जैसे हम यहाँ से चालू करके, यहाँ से चालू करके ये चालू करेंगे, इधर से होते हुए ये टोटल 6 और 7 8 9, तो ये 9 डेज, ये 9 डेज को कवर करेगा। अब आप चाहे तो ये वाला पाथ भी सेलेक्ट कर सकते थे कि मैं ये पाथ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये पाथ थोड़ा बड़ा है। अब हो सकता है इसके अगर प्रो कॉन्स के अकॉर्डिंग आप इसको चाहें तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर हो, आप ये वाला काम करें इसमें ज़्यादा अच्छा सिक्योरिटी फीचर हो। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा पैसे के ऊपर। वो कंपनी आपसे क्या कितना पैसा दे रही है, कितनी क्वालिटी चाह रही है, कितने दिन का ये काम है। अगर टाइम कंस्ट्रेंट अगर हार्ड है, मतलब आपको जल्दी से जल्दी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो फिर आपको आपको फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पाथ ही फॉलो करना पड़ेगा। मतलब इस मॉड्यूल से गए, इस मॉड्यूल से गए, इस मॉड्यूल से गए। और ये डिपेंड भी करता है कि आपके किस तरीके की चीज़ें जैसे कि आप फॉलो कर रहे हैं, कि भाई आपने हो सकता है कि आप कौन सी लैंग्वेज काम में ले रहे हैं उसके लिए। तो कई बार क्या होता है, कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनता है तो वो उनको इससे मतलब नहीं होता कि आप कौन सी लैंग्वेज या कौन सा प्लेटफॉर्म काम में ले रहे हैं, उनको रिजल्ट चाहिए होते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए कि भाई मुझे ये काम इस तरीके से करना है, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए, मुझे इसका एक बेस्ट प्रोजेक्ट चाहिए या बेस्ट ऐप चाहिए। उसको इस चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं होता है जो क्लाइंट होता है उसको, कि भाई मुझे भाई ये प्लेटफॉर्म ही दो, या ये ऐसा ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये जो दूसरे तरीके का ये जो चार्ट है जो हमने देखा, इसको हम बोलते हैं पर्ट, PERT पर्ट। ये आप लोगों ने बहुत ही आराम से ये सुना होगा, देखा होगा आपने, काफ़ी सारे पढ़ते हैं, मैथ्स वगैरह में भी है, डा वगैरह के अंदर आपने ग्राफ जो देखे हैं उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक जो इसके अलावा जैसे एक तो ये हो गया है हेनरी गांठ चार्ट, इसके बाद पर्ट चार्ट हो गया है, उसके बाद में एक जो रिसोर्स हिस्टोग्राम है, ये आपने बनाया हुआ है रिसोर्स के लिए। रिसोर्स हिस्टोग्राम ये इस तरीके से देखिए आप लोग। रिसोर्स हिस्टोग्राम का मतलब ये होता है कौन कौन से जो रिसोर्सेज जो आप काम में ले रहे हैं वो भाई किस किस तरीके से कैसे कैसे काम में होंगे। जैसे इसके अंदर देखिए डायग्राम बनाया हुआ है, तो रिसोर्स वाला जो है इसके अंदर जैसे कि जो कौन कौन सा, जैसे कि देखिए इसके अंदर एक आपने स्टाफ को लिया हुआ है, ये स्टाफ के बारे में है कि कौन कौन सा स्टाफ है। तो इसमें डिज़ाइनर स्टाफ है, एक डेवलपर की अलग टीम है, टेस्टर की अलग टीम है, ठीक है, और वो टोटल जो इतने लोग हैं उसका ये है। फिर उसके बाद में आपका जो स्टाफ है उसका पर्टिकुलर डे के अंदर किस तरीके से कितना कितना स्टाफ काम में कर रहा है। जैसे कि आप ये देखिए डिज़ाइनर जो है, डिज़ाइनिंग फेज जो है उसके अंदर आप लोग पहले दिन 4 लोग काम करेंगे, दूसरे दिन 4 करेंगे, तीसरे दिन 3 ही लोग काम करेंगे, फिर फोर्थ डे 3 ही करेंगे, फिर और कम हो जाएंगे 2 2 1, इस तरीके के। मतलब डिज़ाइनिंग का काम है वो शुरू में तो बहुत बड़े लेवल पे चलेगा, फिर धीरे 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 वो कम होता रहेगा, इस तरीके से वो प्रोसीड करेगा। सेम डेवलपिंग के अंदर, डेवलपिंग में इनिशियल जो 2 डेज है देखिए बिल्कुल फ्री है। मतलब आप डेवलप करने से पहले, कोई कोडिंग लिखने से पहले आपको उसके बारे में एनालाइज करना है, आपको डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले जो एनालिसिस और डिज़ाइन का काम है वो शुरू में चलेगा। तो वो कोई टीम है कर रही है, हो सकता है पैरेलली भी हो, लेकिन जब तक थोड़ा बहुत एनालिसिस नहीं हो जाता तब तक आप कर ही नहीं सकते उसको। तो वो इनिशियल 2 डेज है वो जीरो रहा, लेकिन उसके बाद में थर्ड डे के ऊपर है वो एक डेवलपर काम करेगा उसके अंदर, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट फोर्थ डे के ऊपर 2 डेवलपर काम करेंगे, फिर इसके अंदर 4 डेवलपर काम करेंगे, फिर नेक्स्ट पे 4, और फिर लास्ट में 3 डेवलपर। अब देखिए ये जो डायग्राम जो बनाया हुआ है भाई, ये एक पर्टिकुलर एक कंपनी के लिए बनाया हुआ है, ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। इसके अंदर मिनिमम जैसे आप देख रहे हैं कि 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, 8 लोग इस तरीके से काम करें। मैं ये देखिए मैक्सिमम देखिए आप 4 4 4 5 8 8 6, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इसके पूरे स्टाफ की। तो अब आप समझ जाइए कि मैं ये 8 to 10 मेंबर्स है, उनकी एक कंपनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट है। हम बात करते हैं टेस्टिंग की, तो देखिए आप टेस्टिंग कब होगी, टेस्टिंग तब होगी जब आप उसको आप कुछ डेवलप कर लेंगे उसके अंदर, आप वो कोडिंग हो जाएगी आपकी, तभी उसी कोड को तो टेस्ट करेंगे आप। चाहे आप यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं या उस पर्टिकुलर कोड की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप कब करेंगे वो टेस्टिंग, जब वो बन चुका होगा, तो वो पर्टिकुलर चीज बन जाएगी तब आप उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको देखिए आप इनिशियल जो 4 डेज है, जैसे कि ये वाला 4 डेज है, यहाँ तक इस यहाँ तक आपने अभी कुछ भी नहीं किया है, मतलब यहाँ पे टेस्टिंग चालू नहीं, टेस्टिंग यहाँ से चालू हुई है 5th डे से चालू हुई। वो क्यों हुई है, इनिशियल लेवल पे एनालिसिस हो रहा है, फिर डिजाइन हो रहा है, फिर एनालिसिस हो रहा है, डिजाइन हो रहा है, फिर कोडिंग हो रही है। अब कोडिंग के बाद जब कोड कुछ लिख लिया तब इसके अंदर 2 टेस्टर की जरूरत पड़ी,
फिर नेक्स्ट डे भी कुछ कोड लिखा, उसके अंदर भी 2 टेस्टर की जरूरत पड़ी, फिर 2 टेस्टर की जरूरत पड़ी, इस तरीके से। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो, जैसे टोटल इसके अंदर ये दिया हुआ कि टोटल के अंदर भी ये इस तरीके से कि भाई इसके अंदर ये टोटल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, पहले दिन 4 लोगों ने काम किया, दूसरे दिन 4 ने किया, फिर नेक्स्ट इतना इतना, इस तरीके से मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इसकी 8 रही। तो मतलब इट मे बी पॉसिबल दैट कि 8 से 10 लोगों की एक कंपनी है जो कि किसी प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है। अब आप देखिए इस टेबल के अकॉर्डिंग ये जो आपने चार्ट बनाया कि अलग अलग आपने अब स्टाफ और डेज के अकॉर्डिंग चार्ट बनाया, सेम ये स्टाफ और ये डेज के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट जो डे है ये डे 1 वाले दिन टोटल 4 स्टाफ ने काम किया। अब उसमें से कौन कौन से स्टाफ है देखिए, अब ये जो कलर है इस कलर से शो हो रहा है ये एक डिजाइनर स्टाफ है, ठीक है। तो इस कलर से डिजाइनर स्टाफ मतलब 4 डिजाइनर काम कर रहे हैं इसके अंदर। सेकंड डे है, सेकंड डे के अंदर सेम वही केस 4 डिजाइनर काम कर रहे हैं। थर्ड केस थर्ड दिन, तीसरे दिन क्या हुआ है कि तीसरे दिन डिजाइनर कम हो गए हैं, 3 ही डिजाइनर हो गए हैं, एक डेवलपर। सेम इसी को ग्राफिकली इसने हिस्टोग्राम बना दिया है इस तरीके से ये, ठीक है। सेम फिफ्थ डे के अंदर ये 2 ही लोगों की जरूरत है डिजाइनिंग की, लेकिन ये 4 लोग ये डेवलपर आ गए हैं और 2 ये आ गए हैं। तो ये फिफ्थ डे के अकॉर्डिंग ये सारा इसी के अकॉर्डिंग फिफ्थ डे के अकॉर्डिंग ये सेट हो गया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख लीजिए, मैच कर लीजिए, डिजाइनर के 2 लोग हैं, डेवलपर के 4 लोग हैं, ये वाले 4 लोग, और ये 2 टेस्टर की, और ये टोटल स्ट्रेंथ है ये 8 है। तो ये आपके इस तरीके से, तो ये एक ये रिसोर्स हिस्टोग्राम है। तो ये आपने इसके अलावा, अच्छा इसके अलावा और काफ़ी सारे हो सकते हैं भाई, इसके अलावा आपने जो ये हिस्टोग्राम है बार चार्ट और ये देखें, वो भी आप उससे समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं, उसके थ्रू हम ये देखते हैं कि भाई हम प्रोजेक्ट जो उसको प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं उसकी जो शेड्यूलिंग है उसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, जज कर सकते हैं हम उसको। तो उसके अंदर आपके अगर ये क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और व्हाट आर द डिफरेंट चार्ट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट ग्राफ्स एंड सॉरी ग्राफ्स तो नहीं, लेकिन हाँ आप इसको चार्ट और ये यूज में ले सकते हैं। तो आप इसके अंदर किस तरीके से आप बताएंगे कौन कौन से टूल, तो आप उसको सारे डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर। हेनरी चार्ट हो गया है आपका, दूसरा आपका जैसे पर्ट हो गया है, उसके बाद हिस्टोग्राम हो गया है, बार चार्ट हो गया, इस तरीके से काफ़ी सारे चार्ट हैं जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग लाते हैं। अब जो आपका जो देखिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो आज क्या है मिला नहीं है, तो मैं देखता हूँ वो वीडियो कहाँ पे है, फिर मैं आपको वो दिखाऊंगा। वो एक बहुत अच्छा वीडियो है जो कि फर्स्ट मिनट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं उसमें बहुत अच्छे से कवर करता है, ठीक है। तो वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट टर्न के ऊपर अपन देखेंगे। मैं एक बार उसको देखता हूँ वो वीडियो कहाँ है, किस नाम से है, वो मिस हो गया मेरे से, ठीक है। और अभी जो लोग लेट आए हैं वो लोग एक बार अटेंडेंस, अपनी अटेंडेंस सब लोग फिर से मार्क कर दें कि भाई अपनी कोई भी स्टूडेंट है अगर वो लेट आया है तो वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे। कोई भूल गया हो गलती से, जिसको याद मतलब जिसने लेट ज्वाइन किया हो वो स्टूडेंट एक बार अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे। अभी एक्चुअली में क्या है कि एक कोई मीटिंग है इसके अंदर मेरे को जाना है, इसलिए ही आज ये क्लास थोड़ी मैंने आपको जल्दी के लिए बोला। ठीक है। तो वो जो वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट टर्न के ऊपर दिखाऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अगर वो मिल जाता है वीडियो तो वो समझिए। तो ये सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपके कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। तो ये आप उसके अंदर ये डिफरेंट जो टूल्स हैं ये आप बता सकते हैं। हालांकि टूल्स के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये जो चार्ट्स हैं जैसे जिस तरीके से हम शुरू करते हैं ये सब आप बताएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वो देखेंगे वीडियो जो है वो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हो रही है, ठीक है। ठीक है भाई।